अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिनों के बाद आज आई हूँ क्योंकि कुछ घर में काम चल रहा था। तो आप लोगों के लिए पढ़ाई का के दिन आ गए हैं और वैसे भी स्कूल खुलने वाले हैं। आप लोग जल्दी जल्दी अपने स्कूल की जो कुछ आपने पढ़ा था उसकी रिवीजन कर लें। बेहतर है कि आप रिवीजन करके जाएं ताकि स्कूल में जाके आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। अब आज मैं जो चीज़ आपको बताऊंगी वो है मुकब या क्यूब। मुकब का हजम या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो ये होता है एल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब अब ये कि मुकब क्या है। मुकब एक ऐसी शक्ल है जिसके एक ऐसी चीज़ है जिसके 3 ज़िले होते हैं और तीनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम एक देखें कि कोई डिब्बा है या कोई कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो डिब्बा या वो जो बॉक्स है उसको मुकब कहा जाएगा। अब यहाँ पे इसकी शक्ल मैं बना रही हूँ, इस तरह से होती है इसकी शक्ल। ये तकरीबन एक बॉक्स है। ये इस तरह से एक बॉक्स बनता है जिसके 3 साइड होते हैं और तीनों बराबर होते हैं। तो जब हम इसके एक साइड की यानी एल क्यूब यानी ज़िला ज़रब ज़िला ज़रब ज़िला, जैसे मुरब्बे में था ज़िला ज़रब ज़िला, मुरब्बे का रकबा था, लेकिन ये रकबा नहीं है, ये वॉल्यूम है। इसमें हजम की बात होती है। हम कहते हैं मुकब का हजम इज इक्वल टू ज़िला ज़रब ज़िला ज़रब ज़िला, क्योंकि तीनों ही ज़िले इक्वल होते हैं। मुकब होता ही वही ऐसा ही डिब्बा या ऐसा बॉक्स या ऐसा कोई कमरा जिसकी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो। अब उसमें आपने देखा होगा अक्सर बच्चे लूडो खेलते हैं, उसमें जो पासा फेंकते हैं वो मुकब की एक शक्ल है। इसी तरह एक और गेम होता है बच्चों का, वो जिसमें कलर एडजस्ट करते हैं, वही मुकब की एक शक्ल है। और ये इसका फार्मूला है इसके हजम का। और जब हम इसका एक साइड की लेंथ मालूम करते हैं तो उसको हम कहते हैं जज़रुल मुकब, यानी इसके एक साइड की लंबाई को मालूम करना। अब जाहिर है एक साइड की जितनी होगी उतनी ही दूसरे साइड की होगी, उतनी ही तीसरे साइड की होगी, उतनी ही चौथे साइड की होगी। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मुकब सवाल हमारा इस तरह बनता है कि अगर एक मुकब का हजम 216 मीटर हो तो उसके एक ज़िले की लंबाई मालूम करें। अब इसमें हम क्या करेंगे, 216 का हम जज़र निकालेंगे। हमें पता है ये रेडिकल, ये जो है ये जज़र का साइन सिंबल है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें इसके अंदर इसके नीचे लिखे हुए, इसको रेडिकेंड कहते हैं और इसको रेडिकल कहते हैं। इसके नीचे जो नंबर होता है उसको रेडिकेंड कहते हैं और इधर छोटा सा एक नंबर आपको नज़र आएगा उसको हम कहते हैं इंडेक्स। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 216 की पावर 1/3, यानी जब हमने जज़रुल मुरब्बा पढ़ा था तो उसमें जो पावर थी वो हाफ थी और इसमें जो पावर है वो 1/3 है। तो जिस नंबर की पावर भी 1/3 हो उसे मुकब होता है, वो नंबर मुकब होता है या क्यूब होता है। अब जब हम इसका रूट लेंगे तो हम इसका रूट लेंगे इस तरह से डिवाइड करके, इस तरह इसको डिवाइड कर लें तो ये किससे जाएगा। अगर आप इसको जिससे चाहे मर्ज़ी आपकी डिवाइड आप कर लें, 2 से कर लें, लेकिन मैं इसको करूँगी 6 से। 6 3 द 18, 6 3 बचेगा तो 36 होगा, 6 6 द 36। फिर मैं इसको 6 से करूँगी, 6 6 द 36, फिर 6 से करेंगे तो 6 1 द 6।
इस तरह हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो 666, यानी हमने 216 को जो इस तरह लिखा हुआ था √216 को हमने जब फैक्टर में तोड़ा तो ये बने 666 के 3 का पेयर बनता है, तो उसका जज़र आ गया 6। 3 का जब पेयर बनता है तो जज़र आता है मुकब का, और 2 का जब 2 एक जैसे नंबर का जब पेयर बनता है तो जज़र आता है मुरब्बे का। मुरब्बे के चारों साइड इक्वल होते हैं, और इस मुरब्बे में 2 साइडों के को मल्टीप्लाई करने का नाम है रकबा, और इसमें तीनों साइड को मल्टीप्लाई करने का नाम है हजम। और इसका जो एक और मेथड है वो ये भी हो सकता है कि हमने ये 216 लिखा और ये इसकी पावर लगाई 1/3, और हमने फिर इसको 6 इस तरह से डिवाइड करने के बाद इसको जब डिवाइड किया तो 6 इसका जज़र आया, तो हमने 6 की पावर 3 लगा दी। क्योंकि 3 फैक्टर हैं लिहाजा 6 की पावर 3 आएगी, तो वही बनेगा 216। और ये हमने 216 को हमने पावर में लिख लिया, और एक और पावर जो इसकी पहले से ऑलरेडी मौजूद है वो ये है पावर। तो अब 2 पावर हो गई तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी 6 ही आएगा। चाहे आप इस तरह कर लें चाहे आप इस तरह कर लें, जज़र इसका हर सूरत में ज़ाहिर 6 ही रहेगा, और इसको हम कहते हैं जज़रुल मुकब। एंड दैट्स ऑल।